बाबा मिला सब कुछ मिला, दिल के चमन में गुल खिला। ये जिंदगी कुछ ना चाहे और ये जिंदगी कुछ ना चाहे, और बाबा मिला सब कुछ मिला, दिल के चमन में गुल खिला। जीवन के अंधेरे मिट गए सारे, रात बीती जैसे आई भोर, रात बीती जैसे आई भोर। बाबा मिला सब कुछ मिला, दिल के चमन में गुल खिला। कुछ मिला, दिल के चमन में गुल खिला। ओम शांति। 31 जनवरी 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 25 अक्टूबर 87 की। मुरली का सार है, 4 बातों से न्यारे बनो। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित होने का अर्थात बैठने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसलिए कमल आसनधारी कहलाती हैं। बाबा समझा रहे हैं कि हम ब्राह्मण आत्माएं न्यारी और प्यारी स्थिति में रहते, अर्थात कमल समान स्थिति में रहते हैं। जैसे कमल का पुष्प होता है, कीचड़ में है लेकिन कीचड़ से उपराम, खुद उस पर कीचड़ की एक बूंद भी नहीं स्पर्श कर पाती। उसी तरह से बाबा कहते आप सब बच्चे भी कमल की स्थिति के समान हैं, तो इसलिए कमल आसनधारी कहा जाता है। तो बाबा कहते जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। जितना समय बहुत काल व अल्पकाल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल या अल्पकाल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ जितना समय हम अधिक से अधिक समय या कम से कम, जो भी हमारे पुरुषार्थ अनुसार हमारी ड्यूरेशन रहती है, कितना हम कमल के समान न्यारे और प्यारे रहते हैं स्थिति में, कमल आसनधारी रहते हैं, उतने ही ड्यूरेशन के लिए बाबा कहते फिर राज्य सिंहासनधारी भी हम बच्चे बनते हैं। तो बाबा कहते कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है।
आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है, वे बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा, अपनी देह भान से न्यारा। तो न्यारापन, बाबा पहला न्यारापन बता रहे हैं कि अपने देह के भान से भी न्यारे हो जाएं हम। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूँ, ना चाहते भी सहज स्मृति रहती ही है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहें जैसे अज्ञानी आत्म अभिमान से न्यारे हैं। तो बाबा समझा रहे हैं कि जैसे हम बच्चे कैसे होने चाहिए, आत्म अभिमानी स्थिति में ऐसे स्थित हों जैसे दुनियावी मनुष्य आत्माएं जो हैं वो देह भान में स्थित हैं। उनके लिए वो बॉडी कॉन्शियसनेस नेचुरल है। बाबा कहते हैं उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, सोचना नहीं पड़ता कि मैं देह हूँ, नेचुरल उनको लगता है। उसी तरह से सोल कॉन्शियसनेस हम बच्चों के लिए ऐसे नेचुरल हो जाए कि हमें फिर विचार नहीं करना पड़े कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, नहीं, नेचुरल हो जाए मैं हूँ ही आत्मा। तो बाबा कहते है ही आत्म अभिमानी, शरीर का भान अपने तरफ आकर्षित ना करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। बॉडी का कुछ भी कॉन्शियस ना रहे हम, ये बिल्कुल ही हमारे कॉन्शियसनेस से निकल जाए, सदा ही और स्वतः ही क्या हो जाए, आत्म अभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस ऐसा पक्का हो जाए। तो बाबा कहते देह भान से न्यारा ही परमात्म प्यारा बन जाता है। तो जब तक हम इस बॉडी कॉन्शियसनेस को फुली नहीं छोड़ते हैं, इससे फुली डिटैच नहीं होते हैं, तो फुली हम बाबा के साथ उतना अटैच भी नहीं हो पाते हैं। तो जितनी जितनी यहाँ हमारी न्यारी अवस्था बनती जाती है, उतना उतना हम बाबा के साथ प्यारेपन का अनुभव करते जाते हैं। दूसरा न्यारापन बाबा समझाते, इस देह के जो सर्व संबंध है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। इसलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया जाता है। जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। जब आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, बाबा कहते तब आत्मा रूपी ज्योत जग जाती है। जब यह आत्मिक स्थिति की ज्योत जगती है तो बाबा कहते हम फिर उस हाई लेवल की स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां हमें अन्य मनुष्य आत्माएं भी लौकिक संबंधी ना नजर आकर आत्मा ही नजर आने लगती है। तो बाबा कहते ऐसे अपने देह के संबंधों से भी न्यारा होना है। दृष्टि, वृत्ति, कृति तीनों ही रूप से न्यारे हो जाना है। तो बाबा कहते आत्मा के नाते
भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनने के नाते से बहन भाई का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही समृद्धि में रहता है। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। तीसरा पॉइंट बाबा कह रहे हैं, देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारापन। तो पहला पॉइंट बाबा ने कहा अपने देह के भान से न्यारे। दूसरा बाबा ने कहा देह के संबंधों से न्यारे। तीसरा पॉइंट बाबा समझा रहे हैं देह के विनाशी पदार्थों से न्यारे हो जाना। तो बाबा कहते अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रिय को विचलित करता है अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है तो वे न्यारापन नहीं रहता। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते हो, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। आसक्ति का रूप बाबा कहते इच्छा है। कोई ना कोई मन में संकल्प इच्छा का उत्पन्न हो रहा है। वो कुछ भी इच्छा हो सकती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। छोटी से छोटी माना कुछ खाने पीने की इच्छा, वो भी आ सकती है। कुछ अच्छा पहनने की इच्छा, ओढ़ने की इच्छा, घूमने फिरने की इच्छा, कहीं आने जाने की इच्छा, किसी से बात करने की इच्छा, ये सब इच्छाएं हैं। ये बाबा कहते ये क्या है? आसक्ति का रूप है। और इच्छा का भी सूक्ष्म रूप क्या है? अच्छा लगना। तो बाबा कहते अगर हमें कुछ अच्छा लगता है, ये चीज़ हमें अच्छी लगती है, हम कहते हैं ये व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, ये पदार्थ अच्छा लगता है, ये सुख सुविधाएं अच्छी लगती हैं। तो बाबा कहते अगर आपको एक चीज़ अच्छी लगती है, इसका मतलब है ज़रूर फिर कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम कहें ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति थोड़ा कम अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, तो इसका भी मतलब क्या है? ये भी हमारी आसक्ति है। अच्छा लगना माना फिर सब कुछ अच्छा लगे, ये ड्रामा ही एक्यूरेट है, हर आत्मा का पाठ ही एक्यूरेट है, तो फिर सब कुछ अच्छा लगना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते इस अच्छा लगने से भी न्यारे हो जाना है। ये है सूक्ष्म रूप इच्छा का। बाबा कहते इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। ये महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। तो बाबा कहते अच्छी तरह महीन रीति इसकी चेकिंग करो। ये सुख सुविधाओं के साधन जो हैं, ये पदार्थ जो हैं, वो हमें अच्छे तो नहीं लगते। कहीं ऐसा तो नहीं अगर ये साधन ना मिले तो हम साधना ही ना करें। जैसे बाय चांस हम समझें कि हम अपने घर से जब बाबा के घर आते हैं तो किसी साधन का यूज़ करते, किसी कन्वेंस का यूज़ करते हैं। अब किसी दिन वो साधन किसी भी कारणवश हमारे पास ना हो या हम उसका यूज़ ना कर पाएँ, तो क्या हम बाबा के घर आना ही छोड़ दें? तो ये क्या है? पदार्थों के पीछे हम अनासक्त हैं, डिपेंडेंट हैं हम। तो बाबा कहते चेक करें, ऐसे साधनों की आकर्षित तो नहीं करती है। कोई भी साधन समय पर प्राप्त ना हो तो सहज साधना अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते, क्योंकि ये सर्व पदार्थ
अर्थात साधन प्रकृति के साधन हैं। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। बाबा कहते माया भी देखती रहती है, थोड़ा सा पक्के होंगे तो पेपर लेगी, चेक करेगी क्या अभी भी मेरे साथी हैं ये, या मुझे छोड़ दिया, माया जीत बन गए हैं। तो बाबा कहते प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना, जैसे पानी। अभी ये कोई बड़ा पेपर नहीं आया है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। तो ये सब तत्व पेपर लेंगे। बाबा के महावाक्य हैं, जिस चीज़ पर भी या फिर किसी व्यक्ति पर भी अगर हम डिपेंडेंट हैं, अगर मेरी आसक्ति है किसी पदार्थ पर, व्यक्ति पर या अपनी ही देह से, तो बाबा कहते पेपर भी वहीं से आएगा। तो हम चेक करें कहाँ कहाँ अभी तक हम अटैच हैं। तो ये फाइनल है कि पेपर वहीं से आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा ज़रूर। तो बाबा कहते अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। ये प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही है। इसलिए देह के पदार्थों की अनासक्ति, बाबा कहते देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। तो बाबा कहते ये जो प्रकृति के तत्व हैं इनसे भी अनासक्त, देह के पदार्थ हैं इनसे भी अनासक्त होना है। निराधार, डिपेंडेंसी ना हो हमारी किसी पर भी। तो बाबा कहते अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त है, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। तो बाबा कहते कि अभी तो सभी साधन हमें प्राप्त हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कल को अगर कोई साधन हमें ना मिले तो हमारी साधना, उसकी स्थिति हमारी डगमग हो जाए। क्या हम तब भी एक रस स्थिति में स्थित रह पाएंगे? ये चेकिंग हम सब अपनी करें। तो बाबा कहते योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज़ करना। ये चेकिंग ज़रूर करो। जैसे बाबा कहते त्याग के लिए कई मनुष्य आत्माएं कहती हैं, अब जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं और हमें प्राप्त हो भी नहीं रही है, हम कहें कि हमने उस चीज़ का ही त्याग कर दिया, तो उसको त्याग नहीं कहेंगे। उसी तरह से बाबा कहते हैं आपके पास साधन अभी है, आप उन्हें यूज़ भी करते, लेकिन यूज़ करते हुए उनसे न्यारे रहना, उनसे डिटैच रहना, ऐसी अवस्था हमें बनानी है कि हम उन साधनों को यूज़ करते अपने मालिकपन की स्थिति पर स्थित रहें, ना कि उन साधनों के वशीभूत हो जाएं। तो बाबा कहते जहाँ इच्छा होगी फिर भल कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा।
आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। बाबा कहते अगर अभी से ये अभ्यास नहीं किया होगा साधनों को न्यारा होकर यूज़ करने का, तो जब पेपर का समय आएगा तब हम साधनों से न्यारा होना चाहेंगे, अपनी साधना पर अटेंशन देना चाहेंगे, अपनी अच्छी स्थिति में स्थित होना चाहेंगे, लेकिन उस समय बाबा कहते हो नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहते आप युद्ध कर, मेहनत कर, साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे तो युद्ध की कश्मकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। क्योंकि पेपर कितना समय का है? 1 सेकंड का, और 1 सेकंड तो यूं ही बीत जाता है। तो बाबा कहते अगर उस समय कश्मकश ही चलती रही तो फिर रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं, इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघन रूप तो नहीं बनती है। बाबा कहते ये अभी जो पेपर आ रहे हैं ये तो बहुत कम है, अभी तो और पेपर आने हैं और अधिक स्पीड से आने हैं। उस पेपर में पास होने के लिए बाबा कहते अभी से चेक करो। किस किस विषय में चेकिंग करनी है? खाना पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सभी बातों में बाबा कहते अपने को चेक करो कहाँ कहाँ अभी तक हम डिटैच नहीं हुए हैं, कहाँ कहाँ अभी तक हमारी आसक्ति है। तो इसलिए इच्छा होगी तो बाबा ने कहा अच्छा बन नहीं सकते, वशीभूत होंगे साधनों के तो साधना हो नहीं सकती है। तो बाबा कहते ये अभी से ट्रायल करो, जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। कुछ आत्माएं ऐसे ही समझती है ना, जब पेपर आएगा तब पास हो जाएंगे, बाबा करेगा। बाबा नहीं करेगा, बाबा तो अभी साथ दे रहा है, बाबा तो अभी श्रीमत दे रहे हैं, बाबा तो अभी अभ्यास बता रहे हैं, बाबा तो अभी युक्तियां बता रहे हैं। उस समय तो बाबा कहते मैं भी साक्षी हो जाऊंगा, तो उस समय नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबा कहते अभी से बहुत चेकिंग और चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसलिए बाबा कहते अभी से ट्रायल करो, खाना पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आने में कहाँ कहाँ अभी हम अटैच हैं, कहाँ कहाँ अभी हमारी आसक्ति है। बाबा कहते योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति, सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा ना हो उसके बिना तो चल सकता लेकिन इसके बिना रह नहीं सकते, इसलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। कुछ चीज़ें हैं, कुछ पदार्थ हैं, उसके बिना हम रह सकते हैं, लेकिन कुछ तो हमें ज़रूर चाहिए। कुछ लिस्ट में है हमारे, इनके बिना नहीं हम रह सकते। बाबा कहते फिर क्या होगा? फेल हो जाएंगे। तो ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पदार्थ नहीं होना चाहिए जिसके लिए हमारे मन में ये हो कि इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। ना व्यक्ति, ना वस्तु, ना पदार्थ, कुछ भी ऐसा ना हो। तो बाबा कहते ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो
जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसके ट्रायल के बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। जैसे 15 दिन सिर्फ डोडा और छाछ खिलाई, गेहूं होते भी ये ट्रायल कराई गई। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है। जब भक्ति में कहते हैं विश्व अमृत हो गया, ये तो छाछ थी। निश्चय और नशा रहे हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। तो साकार के समय की ये बात है कि उस समय बाप दादा वतन से ऐसे प्रोग्राम्स भेजते थे, तो बच्चों की स्थिति को चेक करने के लिए कि कहीं पर भी आसक्ति तो नहीं है। तो 15 दिन एक ही तरह का भोजन, सुबह शाम दोपहर, आपको एक ही समय एक ही तरह का भोजन मिलेगा। तो भले किसी को वो चीज़ नहीं भी अच्छी लग रही है या हेल्थ वाइज नहीं अलाउड है, फिर भी ये निश्चय था कि बाप दादा ने ऑर्डर दिया है, बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है, तो इसमें भी कल्याण है। तो उसी नशे में उस सब को स्वीकार किया। बाबा कहते और ही बीमारी भी ठीक हो गई। तो हम खुद को भी चेक करें, क्या अगर हमारे लिए कभी ऐसा प्रोग्राम आए हम सफल हो सकते हैं? तो बाबा कहते ऐसे तो पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है, कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? अभी कुछ ऐसा हो तो कह देते ना, अरे नहीं बासी नहीं खा सकते, हजम ही नहीं होता, दांत ही नहीं है, ऐसे चबाया नहीं जा रहा है। लेकिन बाबा कहते ये पेपर भी आने हैं, तब क्या करेंगे? बाबा कहते जब निश्चय, नशा, योग की सिद्धि की शक्ति होती है तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। जब हठ योगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता, तो आप सहज राजयोगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो आराम से यूज़ करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, ये चेक करो। बाबा कहते अभी मिल रहे हैं साधन, अभी भल यूज़ करो, लेकिन बीच बीच में से अपना ट्रायल भी करो। अगर ये साधन ना मिले तब मेरी स्थिति कैसी है? तो बाबा कहते ये ज़रूर करना है, ऐसे ना हो अंत समय में फिर फेल हो जाए, धोखा मिल जाए। तो बाबा कहते परिस्थिति स्थिति को नीचे ना ले आए। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए। 4th पॉइंट बाबा न्यारेपन का बताते, बाबा कहते पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना है। पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं। मायाजीत बनने में ये भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। कई बार बाप दादा देखते हैं पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। ये कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं जो रोंग को रोंग समझते ही नहीं हैं। महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। रोंग है, ये मेरे में ये स्वभाव गलत है, ये संस्कार गलत है, बाबा कहते उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। क्या कहते? नहीं नहीं, मुझ में ये नहीं है, मेरा ये भाव ही नहीं है।
बाबा कहते ये भी महसूसता की शक्ति भी आत्मा के अंदर से खत्म हो जाती है। तो सदैव अपने आप को राइट समझते हैं। इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह चाहिए। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही एक झूठ के पीछे 1000 झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं। अपने को सत्य सिद्ध करना ये भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। हम राइट हैं, इसको सिद्ध करना, बाबा कहते ये भी क्या है, पुराने संस्कारों के वशीभूत। सिद्ध या जिद, बाबा कहते ये क्या है, पुराने संस्कार। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप बन नहीं सकते हैं। ये भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है। बाबा पूछते, समझा? इन 4 ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा। ऐसे कमल आसनधारी बने हो। चारों ही पॉइंट में बाबा कहते अपनी चेकिंग करो। ऐसे कमल आसनधारी बने हैं, चारों ही पॉइंट्स में न्यारे हैं। इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने, तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अभी अव्यक्त रूप में। अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? हमारा ब्रह्मा बाबा। ये नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा नहीं, लेकिन नैनों से नहीं देखा, दिल से देखा, बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा, अनुभव किया। इसलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता, मेरा ब्रह्मा बाबा। ये प्यारेपन की निशानी है। चारों ओर के न्यारेपन में विश्व का प्यारा बना दिया। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। समझा? गुजरात समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है। स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना यही विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा माया जीत, प्रकृति जीत विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, शिकवा प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। फिर है मधुबन में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते, जितना समय मधुबन में सेवा की उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया। योग टूटा तो नहीं। सेवा करते हुए बाबा कहते ये चेक करो निरंतर योगी की अवस्था में रहे। मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभवी बनना। ये थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी
और आप सहज योगी बन जाएंगे। बाबा कहते कोई भी परेशानी हो, परिस्थिति आए तो क्या करो, मन और बुद्धि से मधुबन में पहुंच जाओ। मधुबन शक्तिशाली भूमि है, परमात्म अवतरण भूमि है। बाबा कहते मन से भी वहां पहुंच जाएंगे तो भी सहज योगी की अवस्था बन जाएगी। बाबा कहते सदैव अपने इस अनुभव को साथ रखना, तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। तो मधुबन के जो भी विशेष अनुभव हुए हैं, विशेषकर आज बाबा सेवा के अनुभव याद दिला रहे हैं। तो जो भी सेवा की मधुबन में जाकर, बाबा कहते हैं उन सेवाओं में जो भी अनुभव हुए हैं उनको याद करो, तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। अच्छा, ये चांस मिलना भी कम नहीं है, बहुत बड़ा चांस मिला है। सेवा का कोई भी चांस मिलना बाबा कहते कम बात नहीं है, और ऊपर से मधुबन में सेवा का चांस मिलना तो बाबा कहते बहुत बड़ी बात है। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव है, निमित्त भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की, बाबा कहते चेक करो, जो भी सेवा की है, जो भी चांस अभी तक सेवा का मिला है, क्या उसमें मेरा नम्रता का भाव रहा, निमित्त भाव रहा? ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है और सदा मौज भी है। संगम युग की मौज मनाई, इसलिए सेवा सेवा नहीं लगी। जैसे कोई मल्ल युद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझकर करते हैं, उसमें थकावट व दर्द नहीं होता, क्योंकि मनोरंजन समझकर करते हैं, मौज मनाने के लिए करते हैं। तो जहाँ सेवा में भी थकावट हो, मौज अनुभव ना हो, दर्द हो, बाबा कहते क्या समझें, वहाँ निमित्त भाव की, नम्रता के भाव की कमी है। बाबा कहते ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट नहीं हो सकती। समझा? सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं लेकिन खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले, इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते रहना, इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, सेकंड पॉइंट है, सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है, जिसमें जरा भी मिक्स नहीं। तपस्या सदा हर एक को ऐसा योग्य बनाती है जो प्रवृत्ति में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। बाबा पूछते ऐसे तपस्वी बने हो, लौकिक में भी और अलौकिक में भी। बाबा कहते सफलता ही सफलता हो। क्या ऐसे तपस्वी बने हैं? तपस्या करने वालों को राजयोगी कहते हैं। तो आप सभी राजयोगी हो, कभी किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं। तो सदा अपने को इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक करने से भी दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में ये भी कमी है, ये भी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। तो चेक भी करो और चेक के साथ चेंज भी करो। तो क्या कहा बाबा ने? स्वयं को चेक करो और चेंज भी करो। लेकिन किसको चेक करो, ये ज़रूर याद रखना है। दूसरे को चेक नहीं करें, हम स्वयं को चेक करें। मुरली सुनते हर समय हम ये समझें ये मुरली बाबा मेरे लिए चला रहे हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा,
कई बच्चे क्या करते हैं, कोई पॉइंट आएगा, हाँ ये पॉइंट उसके लिए बहुत अच्छा है, उसको सुनना चाहिए, उसको तो ज़रूर ये पॉइंट समझना चाहिए। तो बाबा कहते जब मुरली सुनते सुनते अगर मन में ये भाव भी आ रहा है ये पॉइंट उसके लिए बहुत अच्छा है, इसका मतलब हम टोटली देह अभिमान में बैठकर मुरली सुन रहे हैं। तो जो भी पॉइंट अच्छा लग रहा है वो मेरे लिए बाबा ने कहा है, ऐसा समझने वाले ही सफलता मूर्त बन सकते हैं। ऐसा समझने वाले ही सेल्फ चेकिंग कर, सेल्फ को चेंज कर श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं चेक भी करो, चेंज भी करो। अगर सिर्फ चेक करते रहेंगे, चेंज कुछ नहीं करेंगे, तो भी बाबा कहते दिल शिकस्त हो जाएंगे, तो भी मन में क्या संकल्प आएंगे, अरे मेरे में तो ये भी कमी है, ये भी अभी नहीं ठीक हुआ, ये भी अभी कमी रही हुई। तो अपनी ही कमियों को देखते रह जाएंगे और खुद ही डिप्रेस हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते कमी देखो, बाबा से शक्ति लो और उसको चेंज कर दो। तो बाबा कहते समझो कमज़ोर बन गए, समय चला गया, लेकिन समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। तो सभी सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माएं हो, सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार हो। अगर नंबर पूछें कि किस नंबर वाले हो तो सब नंबर 1 कहेंगे, लेकिन वे नंबर कितने होंगे, एक या अनेक। फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में तो आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर 1 होता है, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में तो बहुत आएंगे, इसलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो। राजगद्दी पर एक बैठेगा, लेकिन और भी साथी तो होंगे ना। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है। तो फर्स्ट डिवीज़न अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। अभी तक कोई भी सीट सिवाय 2-3 के फिक्स नहीं हुई है। अभी जो चाहे जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर सकता है। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी लेट हुई है, लेकिन टू लेट नहीं हुई है, इसलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है। विन कर 1 में आने का चांस है। तो सदैव उमंग उत्साह रहे, ऐसे नहीं चलो कोई भी नंबर 1 बने, मैं नंबर 2 ही सही। इसको कहते हैं कमज़ोर पुरुषार्थ। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना। बाबा कहते ऐसा सोचना नहीं, चलो जो होगा ठीक है, बाबा के तो बन गए ना, बाबा बस अपना बना के रखे वही बहुत है, बस ऐसे ही चलते चले वही बहुत है। नहीं, बाबा कहते ये भी कौन से पुरुषार्थी हैं, कमज़ोर पुरुषार्थी हैं। जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वो तो कहेंगे कि हम में कोई भी कमी ना रह जाए, चेक करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, पुरुषार्थ भी नज़र आएगा। उनके मुख से कभी ये शब्द नहीं निकलेंगे कि जहाँ बाबा ले जाएगा वही ठीक है, बस ये नहीं। तो बाबा कहते आप सब कौन हो, तीव्र पुरुषार्थी हो। अच्छा, आज का वरदान है समझदार बन, 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। समझदार बन, 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। वर्तमान समय के प्रमाण मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ मनसा, शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो तो फल फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि वाणी में शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते हैं।
किसी को हम नॉलेज देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, वाणी द्वारा कोई सेवा करते हैं, उसमें बाबा कहते बहुत बड़ा योगदान मनसा सेवा का भी है। तो मनसा बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। वाणी द्वारा ज्ञान सुनाए, मनसा द्वारा उस आत्मा को वाइब्रेशन देते रहें, तब बाबा कहते तीर लगेगा। नहीं तो मनसा में कुछ और चल रहा है, वाणी द्वारा और सुना रहे हैं, तो वो तीर नहीं लगेगा। बाबा कहते सिर्फ क्या बन जाएंगे, बोलने वाले पंडित के समान। बाबा कहते क्योंकि तोते मुआफिक पढ़कर रिपीट करते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते और सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन है, अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति और खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। अच्छा, ओम शांति। बाबा मिला, सब कुछ मिला, दिल के चमन में गुल खिला। ये जिंदगी कुछ ना चाहे और ये जिंदगी कुछ ना चाहे और बाबा मिला, सब कुछ मिला, दिल के चमन में गुल खिला। जीवन के अंधेरे मिट गए सारे, रात बीती जैसे आई भोर, रात बीती जैसे आई भोर। बाबा मिला, सब कुछ मिला, दिल के चमन में गुल खिला। कुछ मिला, दिल के चमन में गुल खिला। गुण गाते गाते तेरा
कुछ मिला, दिल के चमन में गुल खिला। ये जिंदगी कुछ ना चाहे और ये जिंदगी कुछ ना चाहे और बाबा मिला, सब कुछ मिला, दिल के चमन